तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि मुसलमानों के समर्थन में उतरी श्रीलंका की सरकार। श्रीलंका के मुसलमानों के लिए किया बड़ा ऐलान, दुनिया भर के देश हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की छत्तीसगढ़ से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी विधायकों को बवाल करना पड़ा भारी, भाजपा के 11 विधायक निलंबित। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने मुसलमानों को दी चेतावनी, अगर मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं का मुसलमानों ने किया अपमान तो होगी सीधी जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा में भाजपा को लगा बड़ा झटका। लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा पाया गया दोषी, कोर्ट ने कहा साजिश रचकर किसानों को मारा गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मोदी के देश का पीएम बनते ही 7 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता, मोदी सरकार को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गोवा पहुंचकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना, कहा चुनाव आते ही गंगा में डुबकी लगाते हैं कुछ लोग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के वक्त साले की जमीन पर मोदी सरकार ने किया कब्जा, अब खुली पोल बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अचानक मुसलमानों के समर्थन में उतरी श्रीलंका की सरकार। श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान, दुनिया हैरान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की मुसलमानों के दमन के आरोप से घिरी श्रीलंका की सरकार अचानक ही मुसलमानों के समर्थन में उतर आई है और मुसलमानों की काफी तारीफ करके मुसलमानों के समर्थन में बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया श्रीलंका के इस फैसले से हैरान है। दरअसल आपको बता दें कि 2019 में श्रीलंका की एक चर्च में हमला हुआ था, जिसके बाद श्रीलंकाई सरकार ने काफी परेशान मुसलमानों को श्रीलंका में किया था और कई मुसलमानों को जेल में भी डाल दिया गया था। और कोरोना महामारी में जिन भी मुसलमानों की मौत होती थी उन्हें दफनाने की जगह जलाने का आदेश श्रीलंका की सरकार ने दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम विरोधी श्रीलंका की सरकार का चेहरा सामने आया। लेकिन अचानक ही श्रीलंका की सरकार मुसलमानों के समर्थन में आ गई और श्रीलंका की सरकार ने मुसलमानों की तारीफ करते हुए बड़ा ऐलान मुस्लिम समुदाय के लिए श्रीलंका में क्या है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की सरकार ने ऐलान किया है कि श्रीलंका की नौसेना की 71वीं सालगिरह के मौके पर कोलंबो की मशहूर जुमा मस्जिद में विशेष नमाज का आयोजन सरकार द्वारा किया गया है। इस दौरान श्रीलंकाई नौसेना के लिए दुआ मुस्लिम समुदाय द्वारा मांगने की बात कही गई है। श्रीलंका नौसेना की सालगिरह इसी महीने लास्ट में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों के समर्थन में एक बार फिर से श्रीलंका की सरकार उतर आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बवाल करने पर भाजपा के 11 विधायक निलंबित। जन दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छत्तीसगढ़ से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बवाल करने पर भाजपा के 11 विधायकों को छत्तीसगढ़ विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस समय चल रहा है। इस दौरान मंगलवार को दूसरे प्रश्नकाल एक ही सवाल पर अटक गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के सवाल पर सदन में जोरदार हंगामा भाजपा विधायकों ने किया था। भाजपा विधायकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य वापस लेने की परिस्थिति पर सवाल उठाए। हंगामा इतना बड़ा कि भाजपा के विधायकों ने बेल में उतरकर नारेबाजी की और ये नारेबाजी करना भाजपा विधायकों को भारी पड़ गया और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सहित 11 भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो होगी जेल, गृह मंत्री ने आदेश किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान करने पर आज मुस्लिम समुदाय को चेतावनी दी है और कहा कि अगर किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान मध्य प्रदेश में किया या मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं का अपमानित करने वाला कार्यक्रम किया तो उसे जेल में डाला जाएगा और उससे कोई भी यहाँ पर नहीं बचा पाएगा। गौरतलब है कि मिश्रा की प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान के एक दिन बाद आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा और मुनव्वर फारूकी को भोपाल में हास्य कार्यक्रम आयोजित करने का न्योता दिया था। दरअसल आपको बता दें कि इन दोनों ही कलाकारों पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है और इसी को लेकर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया तो उसे जेल में डाला जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी हिंसा में मोदी सरकार
सरकार को लगा एक और बड़ा झटका, बीजेपी नेता के बेटा पाया गया दोषी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा दोषी करार पाए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को साजिश रचकर मारा गया था। पुलिस ने आशीष मिश्रा पर धारा 307 लगाई है, जिसके बाद बीजेपी सहित बीजेपी नेता आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जांच अधिकारियों की अर्जी पर कोर्ट ने सभी आरोपियों पर हत्या, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा को हटाकर एक राय होकर हत्या का प्रयास और लाइसेंसी असले से दुरुपयोगी की धारा को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही जेल में बंद आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों पर साजिश के तहत हत्या और हत्या की कोशिश की धारा में वारंट बना दिया गया है। मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर नई धाराओं में वारंट जारी होने के बाद जेल भेज दिया गया है। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा को बड़ा झटका लगा है और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में बीजेपी नेता का बेटा आशीष मिश्रा दोषी पाया गया है, यानी साजिश के तहत किसानों की हत्या बीजेपी नेता के बेटे ने की है। तो भाजपा को बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा चुनाव तय ही गंगा में डुबकी लगाने आ जाते हैं मोदी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों गोवा दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने इशारों में प्रधानमंत्री मोदी पर मंगलवार को निशाना साधा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आते ही गंगा में डुबकी लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आ जाते हैं और चुनाव जब आते हैं तो उत्तराखंड में जाकर मंदिर के अंदर अकेले ही मोदी बैठ जाते हैं और कोविड में जब लोग मरते हैं तो मां गंगा में यही लोग बहा देते हैं, अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते हैं। उन्होंने कहा है कि मां गंगा को अपवित्र किया है। दरअसल कोरोना काल के दौरान उत्तर प्रदेश में गंगा में सब तैरते दिखाई दिए थे और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर ममता बनर्जी ने बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने आगे कहा है कि मुझे ये बोलने में शर्म आती है कि कोई पूछे कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो या फिर काश्यप हो, तो मैं तो यही कहती हूँ कि मैं इंसान हूँ और भारतीय हूँ। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र सरकार को लगा बड़ा झटका, मोदी के पीएम बनते ही 8.5 लाख से ज्यादा लोगों ने छोड़ी भारत की नागरिकता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को आज बड़ा झटका देश की जनता से लगा है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के पीएम बनते ही 8.5 लाख लोगों ने पिछले 7 सालों में देश की नागरिकता छोड़ दी है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार ने लोकसभा में लिखित जानकारी देते हुए बताया है कि पिछले 7 सालों में 8.5 लाख से ज्यादा भारतीय लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है और वह विदेश में जाकर रहने लगे हैं। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार यही दावा करती रहती है कि जब से हम सत्ता में आए हैं तब से दुनिया भर के देशों में भारत की तूती बोल रही है और दुनिया में भारत का सम्मान बड़े नाम से भारत का सम्मान लिया जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार की पोल खुली कि मोदी के पीएम बनते ही 8.5 लाख से ज्यादा भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। आखिरकार क्यों ये नागरिकता छोड़ी है? मोदी के डर से छोड़ी है या फिर कोई अन्य वजह है? इसका मोदी सरकार ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन बड़ी संख्या में मोदी राज में भारत की नागरिकता लोग छोड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अंतिम संस्कार के वक्त साले की जमीन पर मोदी सरकार ने किया कब्जा, बड़ा तनाव। जय दोस्तों, आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका का जिस समय दिल्ली में चिता पर दाह संस्कार हो रहा था, उसी वक्त मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने शहडोल जिले के सुहागपुर गांव में जनरल बिपिन रावत के साले और उनकी पत्नी मधुलिका के भाई यशवर्धन सिंह की जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद भाजपा की पोल खुल गई और खुद यशवर्धन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी तकलीफ को जाहिर करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साले और उनकी पत्नी के भाई यशवर्धन सिंह ने फेसबुक पर लिखा है कि जिस दिन जीजाजी जनरल बिपिन रावत व जिज्जी मधुलिका रावत का अग्नि संस्कार किया जा रहा था, उसी वक्त मौके का फायदा उठाते हुए मोदी सरकार के आदेश अनुसार शहडोल मध्य प्रदेश स्थित हमारे निजी आवास के परिसर से बिना भूमि अधिग्रहण किए अवैध रूप से समाधियों को नष्ट कर व पेड़ों को काटकर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हमारे किसी हस्तक्षेप पर स्थानीय पुलिस को हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, जो कि न्याय को दरकिनार करता है। तो किस तरह से बीजेपी की पोल फुली कि जिस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत पर मोदी सरकार ने खूब जो है वोट बटोरे, तो दूसरी तरफ उनके ही साले की जमीन पर कब्जा करके रोड बना रही। तो किस तरह से अत्याचार मोदी सरकार कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राज्यसभा में 5वें अहम बिल, राहुल गांधी बोले विपक्ष को मुद्दों को उठाने की इजाजत
इजाजत नहीं दी जा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। 29 नवंबर से शुरू हुए विंटर सेशन में विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है। शीतकालीन सत्र के 16वें दिन विपक्ष के लोगों ने राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को वापस लेने की मोदी सरकार को लेकर विरोध तेज कर दिया। विपक्षी नेताओं ने 12 सांसदों के निलंबन के विरोध में मार्च निकाला। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्षी सांसदों के निलंबन को 14 दिन हो गए हैं। जिन मुद्दों पर सदन में विपक्ष बहस करना चाहता है उन पर हमें बहस नहीं करने दी जाती है। जहां विपक्ष आवाज उठाने की कोशिश करता है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। ये लोकतंत्र की हत्या है और मोदी सरकार की दादागिरी है। तो ये बड़े आरोप जो है राहुल गांधी ने लगाए हैं। 2006 में कि एक